बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एडीएस स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोरीला। जी स्टूडेंट्स, पोरीला ब्रायोफाइट की एक टाइप है। जैसे कि आप ये सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसकी ओरिजिनल है और ये साथ राइट साइड पर उसकी जो है ड्रॉ की हुई जो है वो डायग्राम मौजूद है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी अक्रंस की बात करते हैं तो ये मॉइस्ट रॉक्स और शेडिड साइड ऑफ ट्री ट्रंक्स वहाँ पर ग्रो करता है। शेडिड साइड मतलब जो छाँव वाली जगह पर होती है, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे से मॉइस्चर मिलता है वहाँ पर ग्रो करेगा। और जिस भी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करेगा, जैसे मॉइस्ट प्लेस के ऊपर, तो ऐसा महसूस होगा जैसे ग्रीन कोई सबस्ट्रेटम की तह बिछी हुई है उसके ऊपर। और कुछ मेंबर इसके एक्वेटिक भी है जो कि कूल वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ये आपके सामने इसका जनरल जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। अभी इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जनरल स्ट्रक्चर, ये जो ए है ये मेल प्लांट है, बी पे जो आप देख रहे हैं फीमेल प्लांट है, और सी पे इसके लीव्स वगैरह दिखाए हुए हैं। तो बच्चे इसका अगर हम जनरल स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो ये मुश्तमिल होता है स्टेम, लीव्स और राइजॉइड पर, इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो प्लांट बॉडी बेसिकली होती है गैमीटोफाइट, यानी डोमिनेंट आपको पता है गैमीटोफाइट ही जनरेशन है इसकी। स्टेम होता है इसका डोर्सो वेंट्रल, मतलब ज़मीन के ऊपर प्रोस्टेट हालत में, लेटी हुई हालत में होता है। और इसकी जो ब्रांच निकलती है, जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो भी प्रोस्टेट होंगी। और बाई और ट्राई पिन्नेटली, यानी एक से दो, उसके आगे से फिर ब्रांच, इस तरह सेकंड और थर्ड लेवल पे ब्रांचिंग जो है इसमें मौजूद होती है। अब अगर हम आते हैं इसके लीव्स के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है तकरीबन 3 रो ऑफ लीव्स मौजूद होती है। जैसा आप ये डायग्राम पे देखो, ये जो मैंने किया, ये वाले जो लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके डोर्सल लीव्स हैं। और जो इसकी नीचे वाली साइड पे, यानी जो साइड ज़मीन पे लेटी हुई होगी, उसके ऊपर नीचे जो मौजूद होंगे वो होंगे वेंट्रल लीव्स होंगे इसके ऊपर मौजूद। तो ये जो डोर्सल लीव्स हैं ये आप देख सकते हो, ये वाले क्या थे, ये डोर्सल लीव्स थे। जी बच्चे, तो ये डोर्सल लीव्स थे और नीचे की जानिब जो होंगे वो वेंट्रल लीव्स होंगे। जो डोर्सल लीव्स है उसके 2 लोब्स होंगी, उसकी 2 लोब्स होंगी, यानी 2 हिस्से होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों एक दूसरे, इसलिए उसको बाई लोब्ड कहते हैं। यानी जो सरफस उसकी ज़मीन के ऊपर लेटी होगी और ऊपर की जानिब होगी वो बाई लोब्ड होगी, और जो छोटी लोब होगी लीफ की, छोटा हिस्सा होगा, ये 2 थोड़े समझ ना, लोब्यूल, उसे लोब्यूल बोलेंगे। और बड़ा वाला हिस्सा ज़रा फैला हुआ होगा, जैसे ये आप देखो, ये जो इस तरह से है ये, यानी ये दूसरे वाले आप में देखो कि ये वाला जो लोब्यूल है, लाइक ये वाला, ये हिस्सा लोब्यूल है, और ये जो है ये डोर्सल लीफ है इसका। ठीक है बच्चे, ये इसका डोर्सल लीफ वाला हिस्सा है और ये इसकी वेंट्रल साइड दिखाई गई है। और ये जो है ये वाले लीफ, ये वेंट्रल लीव्स है, यानी ये वाला जो डायग्राम है इसको उसको वेंट्रल साइड करके दिखाया गया है, इसको उसकी वेंट्रल साइड करके दिखाया गया। ये वेंट्रल सरफेस पे मौजूद लीव्स हैं, ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये इसके ऊपर जो डोर्सल लीव्स हैं ये वो वाले हैं। और डोर्सल लीफ की भी 2 लोब होती है, यानी ऐसे, इस तरह से। तो ये जो स्मॉलर वाली लोब है ये लोब्यूल है, और ये इसका फैला हुआ चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो मौजूद होगा। जी बच्चे, राइजॉइड होते हैं इसके अलावा। जो स्मॉलर वेंट्रल लीव्स है जो ज़मीन के नीचे वाली सरफेस से मौजूद है उसे एम्फीजेस्टिया बोलते हैं। राइजॉइड है, मैनी स्मूथ वॉल राइजॉइड जो है उसकी वेंट्रल लीव्स में से निकलते हैं जो ज़मीन के अंदर जाते हैं और वहाँ से पानी अब्जॉर्ब करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पर आएँ, जो कि स्टेम और लीव्स का बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो देयर आर सिमिलर इंटरनल टिश्यू होते हैं मेनली, जो इसका होता है लीव्स वो बगैर में ड्रिप के होते हैं, और लीव्स में सिर्फ एक ही लेयर होगी, सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर होगी, ज़्यादा तहें नहीं होंगी। और जो लेयर है वो पॉलीगोनल होगी, यूनिन्यूक्लियर, यानी उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा और काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे। जबकि स्टेम का अगर आप हिस्सा देखें तो स्टेम के हिस्से में एक जो है वो आउटर कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होगा, एक होगा सेंट्रल मेडोला वाला हिस्सा। जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स हैं वो छोटे छोटे, यानी इस तरह से छोटे छोटे, और उनकी दीवारें जो ज़रा है वो मोटी मोटी होंगी। जबकि जो पॉलीगोन मेडुलरी सेल्स हैं वो ज़रा बड़े, यानी कॉर्टेक्स की नीचे वाली लेयर जो आएगी और उसकी दीवारें ज़रा बारीक होगी। और जो कॉर्टेक्स के ऊपर सुपरफिशियल सेल्स, यानी पहली लेयर जो होगी उसमें से एक एक्सटेंशन भी निकलेगी स्टेम के अंदर,
लाइक ये स्टेम है जो ज़मीन के ऊपर इस तरह से लेटा हुआ होगा, तो इसकी ऊपर वाली लेयर कॉर्टेक्स में से ऐसे करके छोटी छोटी एक्सटेंशन निकलेगी, इसे पैराफिल कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में हेल्प करती है, उनकी सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देती है ना, इस वजह से। अब हम आते हैं इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला मेथड है डेथ एंड डिके, यानी बेसल ओल्डर सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, जो बेसल पार्ट होता है स्टेम का, और वो सेपरेट होकर नया दोबारा से प्लांट बना देता है। दूसरा डिस्कॉइड गैमी है, ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि लीव्स की नीचे वाली सरफेस पे बनता है और इसमें जर्मिनेशन होकर नया प्लांट बन जाता है। तीसरा जो ज़ेर ज़मीन ट्यूबर्स बनते हैं, इसके आउटग्रोथ जो होती है जो ज़मीन के अंदर होती है, ग्रोइंग सीजन के एंड पे वो थ्रू आउट द ईयर डोरमेंट रहती है। जैसी कंडीशन, यानी जैसे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये जो है वे दोबारा से यानी जर्मिनेट कर जाती है। अब हम आते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो प्लांट है, एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। मेल प्लांट का साइज़ स्मॉलर होगा और उसकी लेटरल ब्रांचेस होंगी जो कि, और जो लीव्स हैं वो सेक्स ऑर्गन, यानी जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे उसके एक्सल में लीव्स मौजूद होंगे जिसे ब्रैक्ट कहेंगे। और जो एंथ्रीडियम है वो ग्लोबुलर इन शेप होगा, जो जनरल स्ट्रक्चर में हमने ब्रायोफाइट के पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ये कैप्सूल नुमा ग्लोबुलर शेप और एक स्टॉक होगी उसकी। एंथ्रीडियम डेवलप कैसे होता है जी बच्चे, ये एक जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये एंथ्रीडियम की है। ये देखिए आप, ये जो है ये एंथ्रीडियम ब्रांच है, ये मेल ब्रांच है, इसके ये लीव्स है, लीव्स के अंदर की जानिब, यहाँ पे आपको एंथ्रीडियम नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसके अंदर की जानिब एंथ्रीडियम, यानी लेटरल ब्रांच के ये एक्सल वाले लीव्स हैं, इसके अंदर की जानिब जो है वो एंथ्रीडियम जो है वो मौजूद होगा। ये है एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसी होती है एंथ्रीडियम की। सबसे पहले ये जो लेटरल ब्रांच है इसके ऊपर एक ही सेल होता है, ये बेसल सेल होता है, ये तकसीम होता है माइटोसिस के ज़रिए दो सेल के अंदर। ये ऊपर वाला सेल जो है ये वाला, ये एंथ्रीडियल सेल बन जाता है, नीचे वाला प्राइमरी स्टॉक सेल बन जाता है। तो जैसे नाम ही बता रहे हैं, जो नीचे वाला प्राइमरी स्टॉक सेल्स है ये मज़ीद डिवीजन के अंदर जाएगा और तकसीम होकर ये स्टॉक बना देगा। एंथ्रीडियम की जो स्टॉक होती है, डंडी जो होती है वो बना देगा, और ऊपर वाले सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होगी दो, ऊपर वाला सेल दो में तकसीम हो गया है। अब ये जो दो में तकसीम हुआ है इसके अंदर इस तरह से डिवीजन होगी, ये राउंड में डिवीजन होगी, यानी ये इस तरह से था, अब इसके अंदर फर्दर डिवीजन हुई है ऐसे करके राउंड में, और इस तरह से सेल बनना शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए, ये सेंटर वाले सेल हैं और ये है इसकी बाहर वाली सरफेस वाले सेल्स। जो सेंटर वाले सेल है ये भी तकसीम होंगे और जो बाहर वाले सेल है ये जैकेट सेल बनाएंगे। आपको पता ना ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स सेल्स होते हैं इनके बाहर एक स्टीराइल कवरिंग ऑफ जैकेट सेल होती है, तो ये बाहर वाले तकसीम हो कि फर्दर माइटोसिस के जरिए जैकेट बनाना शुरू हो गए हैं, अंदर वाले सेल एंड्रोगोनियल सेल बनाना शुरू हो गए हैं। ये जैकेट बन गई है, ये अंदर वाली एंथ्रीडियल वॉल बन गई है इसकी। हर जो एंथ्रीडियल सेल है या एंथ्रीडियल मदर सेल है, बेसिकली ये क्या बने हैं, एंथ्रीडियल मदर सेल था जिसने तकसीम होकर बहुत से अंदर एंड्रोगोनियल सेल बना दिए है। हर एंड्रोगोनियल सेल के अंदर दो दो एंथ्रोजॉइड बनेंगे जो कि बाइफ्लैजिलेट होंगे हर सेल के अंदर, यानी हर एक के अंदर दो दो बाइफ्लैजिलेट सेल निकलेंगे। और जब इसकी जो कि बाइफ्लैजिलेट होंगे, जो कि एंथ्रोगोनियम एंड्रोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, ये इसकी ये वाली वॉल जो है ये रप्चर हो जाएगी और अंदर से सारे के सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे। और ये क्या है, बाइफ्लैजिलेट है, एंड्रोसाइट सेल्स यानी दो फ्लैजिला मौजूद है, स्पंस में चेंज हो गई हैं, हर एक एंड्रोगोनियल सेल में से ये मूव करके जाएंगे और जो फीमेल प्लांट है वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहाँ तक आज हमारा आज का लेक्चर है। फर्दर आपको इसकी फीमेल प्लांट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।